ओम शांति। आज बाबा ने 30 दिसंबर की साकार मुरली मीठे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर क्या बनाना है? सतो प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं। प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है और क्यों भटकाता है? भटकाने वाला कौन है, क्यों भटकाता है? हाँ, बाबा कहता है क्यों? अच्छा ज्ञान नहीं उसको। उत्तर है, सभी को भटकाने वाला रावण। सभी को भटकाने वाला रावण, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण का अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बात तो परम धाम घर से आता है। बाबा तो अपने घर से आता है, लेकिन रावण का घर नहीं है। अपने बच्चों को ठिकाना देने अपने घर से आता है। अभी तुम्हें घर का पता चल गया। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसीलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले जुदा हुए। सबसे पहले जुदा हुए कौन सी आत्माएं? देवी देवता धर्म की। अब फिर पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं, कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे, है ना? बाबा ने क्या, देखो मैं आया हूँ और लेके जाऊंगा। ये तो खुशी की बात हुई ना। बाबा ने कहा कुछ बच्चे मेरे साथी बनेंगे तो कुछ मेरे क्या बनेंगे? बाराती बनेंगे। जो साथी वाले होंगे ना, वो पलकों पर बैठ के जाएंगे, और जो बाराती बनेंगे वो थोड़ा प्रसाद लेकर आएंगे धर्मराज से। तो इनमें जो बाबा आया, कैसे भी करके हमको साथ जरूर घर ले जाएंगे। वो आत्माओं का घर है, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी ना। बेहद का बाप आकर के हमको क्या बनाते हैं? बेहद का बाप आकर के हमको बुलबुल बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं, गुणों की खुशबू भरते हैं। कोई कपड़ा आदि तो नहीं पहना रहे हैं ना। इसको कहा जाता है योग बल। सबसे बड़ा होता है योग का बल, याद का बल, जो हम बच्चे बुद्धि बल के द्वारा बढ़ाते हैं।
जितना टीचर का मर्तबा है उतना बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं हम ये बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु है। कल बाबा ने त्रिमूर्ति याद प्यार दिया, त्रिमूर्ति मुबारक दी। बाबा है ही त्रिमूर्ति। तो बाप कहते हैं कि बाप टीचर सतगुरु ये नहीं पाते हैं ना, हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर ये बना रहे हैं। हमारा टीचर बेहद का बाबा हुआ ना, हमको वापस घर ले जाने के लिए आए हुए हैं। रावण का कोई घर नहीं होता है, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं तुम झट कहेंगे, है ना, झट कहेंगे बाबा परम धाम में रहता है। लेकिन रावण का कोई ठिकाना नहीं है। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, रावण कहाँ रहता है पता नहीं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परम धाम में रहता है, भटकता रहता है। और तुमको भी जो भटक रहा है तो वो क्या करेगा, जो जैसा होगा वो वैसा ही करेगा। तो रावण भटकता है और सभी को भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? याद करते हो? कोई भी याद नहीं करेगा, बिल्कुल याद नहीं करते। कितना तुमको भटकाता है, ठीक है। बुद्धि भटकती है, बुद्धि से भटकाता है, बुद्धि को कैप्चर कर लेता है। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो। जो विचार श्रीमत से हट करके आते हैं वहां रावण की करामात कहीं ना कहीं चलती है। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। रावण का राज्य। गांधी जी क्या चाहते थे? बना के गए गांधी जी। फिर चाहना और बनाने में अंतर हुआ ना। वो चाहते थे लेकिन बना नहीं सके। लेकिन बाबा बना रहा, धर्म और राज्य की स्थापना कर रहा। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। बड़ा बाबा है ना, दूर देश से आता है, अपने घर से आता है पढ़ाने। वो आत्माओं से बच्चे बच्चे कह के बात करता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अलग होती हैं अपना अपना पार्ट बजाने के लिए। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। बाबा बैठ बतलाते हैं तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन तुम बच्चों में भी सभी एक समान नहीं है। बच्चों में नंबरवार हैं। कोई बच्चे कोई कैसे, हाँ, बाबा को कौन से प्रिय लगेंगे? बाबा हमेशा कहता है मुझे वही प्रिय लगेंगे जो रोज पढ़ने आते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे
वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाबा बच्चों को बैठ सारी सृष्टि का कोई राज समझाते हैं, जो और कोई भी तुम्हें बाबा ने कहा ये राज कोई जानता नहीं है। सारी सृष्टि का राज किसी के पास नहीं है, ये तो बाबा चैतन्य बीज है। तो ये सारे राज किसके पास है? सारे राज बाबा के पास है, और किसी के पास है भी नहीं। तो गुह्य भी कहा जाता है और गुह्यतम भी कहा जाता है। गुह्य से गुह्य, गहरे से गहरे। ये तुम बच्चे जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझा रहे हैं। यह आकर समझाते हैं मैं इस कल्प वृक्ष का क्या हूं? मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं, और बीज में सारे झाड़ का, सारी दुनिया का, सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं जानते, न बीज को जानते, न रचयिता को जानते, न रचना के आदि मध्यंत को जानते। बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा करके जगाते हैं। जिसकी बुद्धि का ताला खुल गया माना जाग गया। अभी तुम बच्चों को जगाया है, सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाबा ने आकर के जगाया है। बच्चों, हाँ? बाबा ने जगाया, बच्चों जाओ, उठ खड़े हो जाओ, स्वर्ग का वर्षा लो, अपना भाग्य बनाओ। तो बच्चों जागो, तुम काफिल हो। बाबा कहता है तुम काफिल, काफिल अलवेले, तुम अलवेले हो गए। अलवेलेपन की नींद में सोए हुए, इसको अज्ञानता की नींद कहा जाता है। वह नींद तो सारी दुनिया करती है, सतयुग में भी करते हैं। जो रात्रि को की जाती है वो नींद बाबा ने कह दिया यहाँ भी करते हैं, और सतयुग में भी करेंगे। ये सिस्टम चलती है। शरीर चार्ज होता है, चाहे कोई भी कार्य ना करें। जैसे आप फोन चार्ज कर लेते हैं तो भी वो डिस्चार्ज होता रहता है, अपने आप होता रहता है। आप नहीं भी चलाते हैं तो भी हो जाता है। तो सतयुग में विकर्म तो नहीं होंगे, कर्म होंगे ना, अकर्म होंगे ना। राज्य कारोबार चलेगी, पढ़ने भी जाओगे, घूमने भी जाओगे, खेलने भी जाओगे, एक दूसरे के साथ पिकनिक भी करोगे, है ना। वहां जो फंक्शन होंगे उसमें भी जाओगे। तो आत्मा डिस्चार्ज तो होती है ना। शरीर को फिर चार्ज करने के लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है। अभी तो सब अज्ञानता की नींद में है। सारी दुनिया अज्ञानता की कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा आकर ज्ञान देकर सभी आत्माओं को जगाते हैं। अब तुम बच्चे जाग गए हो और जानते हो बाबा आया हुआ है। इस बात का 100% निश्चय हो चुका है कि मेरा बाबा मुझे लेने आया है। जो हमको ले जाएगा, अभी तो ना ही शरीर काम कर रहा और ना ही आत्मा। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान, दोनों पद एकदम
एकदम मुलम्मे का बन गया। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है ना। अब बाप बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेंट बनाते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। और अभी यही भारत कौन सी चिड़िया बन गया? लोहे की टिकर बितर की चिड़िया कहेंगे ना। है तो चैतन्य, ये समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते वैसे बाप को भी समझ सकते हैं। कहते हैं चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगड़ तो बाबा ने क्या देख भी नहीं सकेंगे। आत्मा को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास? दिव्य बुद्धि विधाता। तो दिव्य बुद्धि विधाता है बाबा। डॉक्टरों आदि ने कोशिश की लेकिन देख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सूक्ष्म है आत्मा। आज तक किसी ने नहीं देखी इन आंखों से। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहां है? अब तो जान गए। दूसरे तन में जाके प्रवेश कर लेती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम। 5000 साल का चक्र कंप्लीट होने के बाद आत्मा डायरेक्ट शरीर में फिर नहीं जाती है, घर जाती है। और बाकी टाइम एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा छोड़ा, चौथा लिया, ऐसे क्रम चलता है। लेकिन इस समय आत्माएं घर जाएंगी, घर जाकर के फिर शरीर लेंगे। ये पक्का मालूम है बाबा आकर के हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ कलयुग है और दूसरी तरफ है सतयुग। तुम अभी कहां खड़े हो? तुम अभी संगम पर खड़े हैं। वंडर है ये। यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। बाकी सबका क्या हुआ फिर? बाबा कहता है 9 लाख होंगे, बाकी सबका क्या हुआ? बाबा कहता है बाकी सब घर में बैठ जाएंगे। बाबा आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा नहीं देगा ना। किसी की 5 उंगली की बजाय 6 उंगली भी लगी होती है तो अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कोई 4 भुजा होगी, देखने में भी शोभा नहीं देगी, अजीब लगेगा। बच्चों को भी समझा देते हैं चतुर्भुज श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो बच्चों को नॉलेज अभी मिलती है। इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर। 2 अक्षर कौन से हैं? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मन मना भाव, मध्याजी भाव, बाप और वर्षा। मुख्य तो 2 अक्षर है। बाप को याद करो, दूसरा कोई की समझ में नहीं आएगा ये बातें। बाप भी आकर पति पावन सर्वशक्तिमान है। बाबा सर्वशक्तिमान है तो शक्ति किससे मिलेगी? और किसी के लिए तो गायब नहीं है ना। सर्वशक्तिमान ने शिव शक्तियों को रचा, तो शिव शक्तियों ने भी शक्ति किससे ली? शिव की तपस्या से ली, अर्थात शिव की याद से ली। तो बाबा
आपने हमको सारा आसमान, धरती, सब कुछ दे दिया। ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो। सारे विश्व का राज्य भाग्य दे दिया। आप जानते हैं लक्ष्मी नारायण कितना ऊंचा पद है। कोई एक देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है, सबसे ऊंचा पद उसका माना जाता है। ऊंचे से ऊंचा पद अभी वही है, उससे ऊंचा पद तो कोई होता नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा मैं एक देश का नहीं बनाने आया हूं, पूरे विश्व का बनाने आया हूं। और वो भी कैसा राज्य देने आया है? सुख शांति में अटल, अखंड, अकुट, अचल। तुम्हें सारे विश्व का राज्य देते हैं। आप जानते हो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र चलता है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पुरुषार्थ क्या है इसके लिए? बाबा हमें विश्व का राज्य भाग्य देगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ धारणा क्या है आपकी? संपूर्ण निर्विकारी, ये लक्ष्य। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं। यह भी जानते हैं विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार आपने बजाया है। उसकी गिनती तो कर नहीं सकते। आगम सुमारी फल गिनती कर लेते हैं। बाकी यह जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि तुम कितनी बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 सालों का ये चक्र है जो अनंत काल से, अनादि काल से निरंतर कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है ना। बाबा ने कहा इसलिए कोई इसकी काउंटिंग हो नहीं सकती कि कितनी बार, हर 5000 साल बाद, हर 5000 साल बाद रिपीटेशन है। विष्णु बाबा कहते हैं अच्छी रीति याद करना चाहिए ना। दुनिया के बाबा कहते हैं देखो ये लाखों वर्ष की तो बात याद भी नहीं रहेगी, अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है जिससे हमारी वैल्यूएबल लाइफ बनती है। तो मूल्य तो गुणों का हुआ ना। जिस ज्ञान को हम सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है कि जीवन में लक्ष्मी नारायण समान लक्षण लाना, गुणों को लाना, अपने कैरेक्टर का परिवर्तन करना, गुणों की धारणा। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दे दिया, मिल गया। इस नेत्र की बहुत संभाल करनी है क्योंकि ये दिव्य नेत्र है। इन आंखों से तुम इस पुरानी दुनिया को देखते हो, लेकिन जो आपको तीसरा नेत्र मिला है उस नेत्र से आप नई दुनिया को देखते हो। ये तीसरे नेत्र से आप बाबा को देखते हो, स्वयं को देखते हो, नए विश्व को देखते हो। ये दुनिया तो किसी काम की है, बाबा कहते हैं। अनुभव कर लिया? नहीं किया? कभी कभी लगता है ना? नहीं है। बाबा ने कहा ये किसी काम की नहीं है। जैसे कोई चीज खराब होती है ना, वेस्टेज, उसके बाद भी हम उसको रखते हैं, तो कोई भी आपको कहेगा नहीं तो किसी काम का नहीं रहा। कई बार ऐसे होता है ना, माताएं घरों में ऐसी वस्तु रख लेती हैं लेकिन उसकी नॉलेज नहीं होती है कि खराब है कि सही है ना।
आप तो हम उसको संभाल के रख देते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होती है तो हमें लगता है शायद किसी काम आ जाए। लेकिन कोई चीज जब बिल्कुल खराब हो जाती है, दिखती तो सही है लेकिन खराब है, तो उसको क्या करना पड़ता है? जिसको नॉलेज है वो आपको बताएगा ना ये किसी काम की नहीं है, तो उसको फेंकने में थोड़ा सा लगता है, दर्द होता है। अब इतने महंगे महंगे मोबाइल होते हैं या टीवी है, टीवी का जो है प्लेट खराब हो जाए तो इतना बड़ा टीवी और उसको फेंकने में थोड़ा दुख होता है ना, ठीक नहीं होता है। लेकिन हम उसको रखते रहते हैं, जब मैकेनिक है तो किसी काम का नहीं है कि उसकी नॉलेज मैकेनिक को है, आपको नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बाबा ने कहा कि इतना बड़ा विश्व है, ये रेत के ढेर पर है, बारूद लगा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया जहां हर मनुष्य विषय विकारों में गोते खा रहा है, पतित बन चुका है, विकारों की अग्नि में जल रही है दुनिया, किसी काम की नहीं है, ये राख बनने वाली है। तब बाबा कहता है इससे दिल नहीं लगाओ, नई विश्व से लगाओ, जिस विश्व का आपको मालिक बनना है, जिस विश्व में आपको सुख मिलेगा, जिस विश्व में आप राज्य करेंगे। यह दुनिया किसी काम की नहीं, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क बहुत है। जानते हो हम नई दुनिया के मालिक, ये 84 जन्म लेते लेते आज ये हालत हो गई। अच्छी रीति याद रखना चाहिए ना, और फिर दूसरे को समझाना चाहिए कैसे हम ये बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना, विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा व विष्णु बनने वाला है, यह किसको समझाना भी सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी और नारायण है। यही विष्णु देवता सो मनुष्य ब्रह्मा बनता है। वह विष्णु सत्य का है, ये ब्रह्मा यहाँ का है। बाबा ने समझा दिया है, ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकेंड, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से तत्त्वम तुम भी बनते हो। केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनेंगे ना, ये बातें सिवाय बाप के और कोई भी तुम्हें समझा नहीं सकेगा। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात है क्या? यहाँ कोई गुरुजी बात समझा रहे हैं? यहाँ तो गुरुओं का गुरु सदगुरु की शिक्षा मिल रही है। इनका भी गुरु, इस ब्रह्मा का भी गुरु कौन है? शिव बाबा। तुम ब्राह्मणों का भी गुरु कौन है? हमारा गुरु भी शिव बाबा है, ना कि ब्रह्मा। उनको सतगुरु कहा जाता है, सच्चा गुरु, सत्य की राह दिखाने वाला। बच्चों को शिव बाबा को याद करना चाहिए। कोई को भी समझाना तो सहज है, बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग अर्थात नई दुनिया की रचना रचते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव है, वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है, झट माँ माँ उसके मुख से आपे निकलता रहता है। माँ बाप की सिवाय और कोई के पास बच्चा जाता नहीं है। छोटा बच्चा भी रोने लग जाता है। माँ मर जाती है, वह फिर और बात होती है। पहले है माँ और बाप फिर पीछे। माँ बाप पीछे है, मित्र संबंधी आदि, उनमें भी जोड़ी जोड़ी होती है ना। चाचा चाची दो है ना, कुमारी होगी, बड़ी होगी तो कोई चाची कहेगा तो कोई मामी कहेगा। अभी तुमको बाबा समझाता है, यह तुम्हारा सिर्फ एक ही संबंध है। कौन सा? तुम सब भाई भाई हो, बस। और संबंध कैंसिल हो गई।
बुद्धि में तो सदैव स्मृति रहनी चाहिए ना। भाई भाई समझोगे तो एक बाप को याद करो। बाप भी कहते हैं बच्चों मुझे एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है वो। बड़ा बाबा तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना हवा। घड़ी घड़ी बार बार बाबा स्मृति दिलाते हैं बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये बात भूलो नहीं। देहाभिमान में आने से तुम बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम हैं और एक बाप को याद करना है। बाबा ने समझाया है कि मैं पति तो पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारी जो बैटरी खाली हो गई वो फिर भरपूर हो जाएगी। तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा से तो जन्म जन्मांतर बाबा ने का गुटखा खाया है। पावन तो बन ही नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। इस समय पापात्माओं की झूठी दुनिया है। लेन देन भी किससे हो रही है आज? लेन देन पापात्माओं से होती है। मनसा वाचा कर्मणा पापात्मा ही बनते हैं। आगे पर बच्चों को समझ मिली है, मिल गई। पापात्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद बीच बीच में कर लेते। बोले दिवाली रक्षा बंधन नहीं। ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। यह देवताएं सदगति में है ना। बाबा ने समझाया बहुत जन्मों के अंत में है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हो। ये मेहनत करते हो। कहते हैं ना भगवान क्या है? जादूगर। भगवान जादूगर है। और क्या है? इसी के साथ और टाइटल बाबा के क्या है? जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना पुरानी दुनिया हेल। तो हेल को बदल हेवन बना देते हैं। कितना बड़ा जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो हम हेल के रहवासी हैं। और हेल और हेवन तो अलग अलग होते हैं ना। ये 5000 सालों का ये चक्र है। लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। ये बातें कभी भूलनी भी नहीं चाहिए। भगवान वच है ना। कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं तो जितनी भी हैं सभी पुनर्जन्म में आती हैं। देवात्माएं, धर्मात्माएं, महान आत्माएं, आत्माएं, कोई भी आत्माएं। लेकिन बाबा ने कहा सबको पुनर्जन्म में आना ही है। लेकिन एक परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है, जो कभी पुनर्जन्म में नहीं आता है। इसलिए बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो शरीर है ना, तो अवश्य जन्म लेता है। जो जन्म लेगा वो पुनर्जन्म भी लेगा। बाबा ने कहा मैं जन्म ही नहीं लेता हूं, तो पुनर्जन्म की तो बात ही नहीं है। ड्रामानुसार सारी नॉलेज उनके पास है। शिव बाबा को शरीर नहीं है। उनको मुख तो चाहिए ना। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामानुसार सारी नॉलेज उनके पास है। वे सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं। सुख शांति का वर्षा देने वाला बाबा है, तब तो मनुष्य चाहते हैं ना। बाप को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, सुख शांति उसी से मांगते हैं।
बाबा ज्ञान देखो कैसा सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजुली याद करो, तो भी मनमना वो ही हुआ ना। बाबा ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाबा के पास जाते हैं, बाबा हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ। लेकिन पहला बात भूल गए तो दूसरा याद आएगा नहीं ना। आपको बाप को याद करना है, बाप को याद करना नहीं, आत्मा समझ के याद करना है। घर को याद करना है, नई दुनिया को याद करना है। पुरानी दुनिया आखिरी खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम बैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी बैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैकुंठ में चली जाती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, शुरू की स्टोरी, कितना ढेर बच्चे आए तो हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अब ये ध्यान दीदार का पाठ बाबा ने स्टॉप कर दिया। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अक्षी बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तो बच्चे जादू करो, किसको भी देखेंगे वह झट ध्यान में चले जाएंगे। अब ये जादू कितना अच्छा है। नौदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता था। अब शुरू में सब पाठ चला, दृष्टि दी, डिटैच हो गए, ध्यान में चले गए। तभी तो कहते थे जादू कर देते हैं। बाबा कहते हैं जादू तो अच्छा था ना। तो नौदा भक्ति वाले तो कितना नौदा भक्ति करते हैं, प्राण देने को तैयार होते हैं, तब जाके उनको कई दीदार होता है। यहाँ तो बाबा खुद आया हो गया ना, तो बच्चों को पढ़ाकर ऊंचा पद प्राप्त करा रहे। आगे चल के क्या होगा? आगे चल के तो बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कि कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। टू भी होती है ना, टांगर, टू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज की मुरली का धारणा का मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, देखे सब संबंध कैंसिल करो। अभी बुद्धि से कैंसिल। और कौन सा संबंध रखना है बुद्धि में? आत्मा भाई भाई है। ये निश्चय करना है। बाप को याद करके पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। थोड़ा वर्षा नहीं लेना है, पूरा लेना है। सेकंड पॉइंट, आप पापात्माओं से लेन देन बिल्कुल नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। और आज फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है। आज का वरदान है मानव बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। रिपीट, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव।
को बढ़ाओ। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? एकाग्रता की शक्ति। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। एक बार दूसरा न कोई इसको सहज अनुभव होता है। एकाग्रता की शक्ति है तो एक बार दूसरा न कोई सहज अनुभूति होती है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु प्यार के पात्र बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नयन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे, अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त, स्वयं को भी अनुभव करेगी, दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव के द्वारा संतुष्ट आत्मा बना। अच्छा, ओम शांति।